वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी एंड आई एम जेके भारद्वाज। तो आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, हम उसको यूटिलाइज कैसे करें, मीन्स उसका हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, तो उसी का होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमने क्या लिखा है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस that can pass through unit surface area normally। ठीक है नी। अब देखो इसका मतलब समझिए, अगर ये हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या जा रही है, इसके परपेंडिकुलर। अब अगर हमने यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया रखा जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे कैप्चर में हो, तो हमने यहाँ पे जरा सा एरिया रखा। अब जो फील्ड लाइन्स इसके अंदर से पास होंगी वो हमारे काम की हैं, और जो फील्ड लाइन्स यहाँ से पास नहीं हो रही हैं वो हमारे काम की नहीं है। इसी चीज को कहते हैं, जो हमारी फील्ड लाइन्स के अंदर से पास हो गई हैं या हो रही हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना। तो मैथमेटिकली क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और डी एस क्या है आपका एरिया। अगर डी एस की वैल्यू क्या यूनिट हो जाए तो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू ई। यहीं से आपका डेफिनेशन आई है कि ई इक्वल टू डी एस फाइव हो सकता है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स दैट कैन पास थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया नॉर्मली। सिंपल है। अब इट इज ए वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डीएस भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, आप कहेंगे कि हमने जो है एरिया को अब तक पढ़ा है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम कह रहे हैं कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यस, तो डीएस क्या है आपका, सरफेस एरिया है, टोटल एरिया नहीं है। अगर हमने किसी चार्ज, मानो कि सरफेस, अगर हमने यहाँ पे चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने क्या देखी थी, यहाँ से इसके 9 डिग्री परपेंडिकुलर या तो आपकी तरफ या बोर्ड के अंदर को जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तब कहते हैं इसको डी एस एन कैप। ये एन कैप क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन ये कहाँ पर है, इस बोर्ड से आउटवर्ड या बोर्ड के इनवर्ड। ठीक है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो ये क्या बन जाता है, ये आपका एरिया वेक्टर। ठीक है। तो अब याद रखेंगे, जो आपका डीएस सरफेस एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसीडर में क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एन क्या है, इसका यूनिट एरिया वेक्टर है। ठीक है ना। अब इसकी हम बात करेंगे यूनिट की। तो सरफेस, अगर हम बात कर रहे हैं सरफेस की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, मीटर स्क्वायर। चाहे एरिया किसी भी तरह का हो तो क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था हमने, एफ अपॉन क्यू। इसका मतलब क्या है, न्यूटन एफ, और ये क्या होगा, क्यू मतलब कूलम और मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाइव इक्वल टू ई डॉट डी। ई डॉट डी, ई वेक्टर क्वांटिटी है, डी एस वेक्टर क्वांटिटी है, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ई डॉट ई डी एस कॉस थीटा। जब भी आप डॉट को हटाते हो तो क्या लगाते हैं, कॉस। ये हमने पढ़ा होगा आपके वेक्टर में। ठीक है। अब हमें देखना है कि मानो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब आती है, अगर मानो थीटा कितना हो, जीरो। थीटा कितना हो, जीरो। मीन्स अगर ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और आपने डीएस को यहाँ पे लगाया हुआ है तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो मीन्स आपको फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कॉस जीरो क्या होता है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस की। अगर थीटा कितना होता है, 90। मानो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं और आपने डीएस को ऐसे लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स का आएगा, जीरो। तो ई और डीएस के जो बीच का एंगल है वो बहुत ज्यादा कंसीडर करना होता है, हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि मानो हमें फ्लक्स मिलता है या नहीं मिला है। तो फ्लक्स कब मिलेगा, जब एंगल क्या हो, 0 और 90 से कम हो, 0 90 के बीच में हो। और फ्लक्स कब नहीं मिलेगा, जब फ्लक्स क्या हो, 90 हो। फ्लक्स क्या हो, 90। अब समझिए, देखो इसको, अगर आप एक झरने के नीचे खड़े हुए हैं जिसमें क्या है, वाटरफॉल हो रहा है, और आपने कंटेनर ले रखा है, उसमें पानी को भरना है। अगर आप उस वाटरफॉल में पानी के साथ साथ ऐसे गिलास को लगाते हैं तो उसके अंदर क्या है, पानी अंदर आएगा। तो वही पानी क्या है आपका, फ्लक्स की तरह है। तो वो पानी आप उसको यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेम आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हो जाएंगे तो वो कब पास होंगी, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, जीरो। अगर आपने गिलास को इसके 90 पर लगाया, मतलब पानी वहां जा रहा, आप ऐसे खड़े हुए सरफेस पर, तो पानी उसके अंदर नहीं आएगा, तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो।
तो मीन्स अगर आपकी गिलास में पानी आ रहा है वो कब आ रहा है, तो डिपेंड कर रहा है कि पानी और आपकी जो गिलास है कंटेनर है उसके बीच के एंगल पर। तो इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर हम देखते हैं छोटी सी प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में दे रखी है, एग्जांपल है, थोड़ी सी टिपिकल है बट आसान। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास कोई क्यूब है जो कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, ये फ्लक्स है, हमें इसका फ्लक्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे जो इसकी साइड है वो सारी ए है और जो इसकी डिस्टेंस है एक साइड से वो क्या है, ए है। जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं यहाँ पे इसका सोर्स है, यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म है। तो एल्फा एक्स 1/2, एल्फा कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। एक्स क्या है हमारे पास, इसकी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और ई वाई और ई जेड क्या, 0, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वाई डायरेक्शन में और जेड में क्या है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका एक्स डायरेक्शन में क्या है, यूनिफॉर्म इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है, मानो ऐसे, माने कि ये हमारा क्या है, ई एक्स है। अब देखो हमारे सामने जो है इस क्यूब की जो है दो सरफेस आती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अगर हमने इन दोनों को सेट कर दिया तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है शायद कंसीडर होगा, बाकी जो जितने भी हमारे पास साइड है उन सब का एंगल क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने, 90 का। अगर 90 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो मीन्स यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ हो सकता है, सिर्फ इन दो शेडेड लाइंस पर। क्लियर है। बाकी जो आपकी कंपोनेंट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, ई डी एस कॉस 90 मीन्स खत्म। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, φ ई डी एस, ये कह सकते हैं कि ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा फ्लक्स है वो दो तरफ दिख रहा है। एक तो हमारे पास यहाँ दे रखा है कि एन कैप एल, ये नोट कर रहा है कि मानो जो इसका सरफेस एरिया है इस वाली सरफेस का, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ पर है, इस तरह। क्योंकि हमने कहा था सरफेस एरिया जो होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है सरफेस के हमेशा 90 पर। तो अगर माने क्यूब रखा हुआ है, इसका ये वाला यहाँ पर, बैक वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि ये इसकी डायरेक्शन है राइट की। तो इसको हमने मान लिया लेफ्ट, इसको मान लिया राइट। तो पहले यदि हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं कहाँ पर, लेफ्ट में, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, और यूनिट वेक्टर कहाँ पर है, इस तरफ। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, तो पहली चीज हमें कितनी मिली कि ई, अगर एंगल लेंगे तो अगर फाई निकालना है तो थीटा कितना आएगा उसके लिए, 180। कितना आएगा, 180। फिर देखो हम देखते हैं कि मानो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ई एल बोल देंगे इसको। तो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एल्फा हमारे पास की कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो एक्स क्या है, इसकी डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, ए है। तो क्या हो जाएगा ये, ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस साइड में, इस साइड में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, ई एल है। क्लियर है। सेकंड चीज मिली है फ्लक्स निकालने के लिए। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, डीएस। अब देखो जब भी हमारे पास कोई क्यूब है, अगर इसकी हमारे पास अगर क्यूब शेप में है, तो इसकी जो हमारे सामने को साइड आएगी वो साइड कैसी आएगी, स्क्वायर शेप में। क्लियर। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो सामने सरफेस आएगी वो हमेशा इस तरह की आएगी, और वो कैसी होगी हमारे पास, स्क्वायर शेप में होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया निकालेंगे हम स्क्वायर का निकालेंगे, और एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, सिंपल। तो डीएस क्या हो जाएगा, अगर हम डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो डीएस टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर। सिंपल है। अब देखो हम निकाल सकते हैं कि फाई एल, तो फाई एल क्या हो जाएगा, ई कितना हो गया आपके पास, एल्फा ए की पावर 1/2 और डीएस ए की पावर 2, और एंगल कितना हो गया, कॉस 180। समझ गए तीनों बातें। एंगल कितना है, दोनों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एस जा रही हैं और यूनिट वेक्टर कहां पर है इसका, इस तरह। तो एंगल कितना हो गया, 180। तो कॉस 180 और कॉस 180 क्या होता है, -1। ठीक है ना।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्फा, अब देखो ये कितनी पावर है 2 और ये कितनी है हाफ, दोनों एक है, दोनों को ऐड कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा a की पावर 5/2 ऐड कर सकते हैं सिंपल हमारे पास। और यहाँ पे क्या आएगा -1, तो ये क्या बन गया 5l। तो ये हमारे पास क्या आ गई 5l, ये क्या आ गया 5l। माइनस क्यों आ रहा है, इस cos 180 की वजह से। ए स्क्वायर क्यों आया हमारे पास, इस ds का जो निकालेंगे हम, सामने का जो एरिया है वो हमेशा कैसा आएगा स्क्वायर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है लेफ्ट में EDS। तो हमारे पास एल्फा की वैल्यू हम बाद में लगाते हैं, और ये क्या है हमारे पास में a है, तो a कितना हो जाएगा आपका ये रहा, और ds का कितना होगा इतना, और इस साइड की डिस्टेंस आप देखो हमारे पास x कितना हो गया इस कंडीशन में a कितना हो गया a, लेफ्ट से डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में a, तो क्या बन गया एल्फा 5/2, ये आपका राइट, ठीक है लेफ्ट। अब हम निकालेंगे इसी तरह एल्फा राइट, ठीक है ना। अब देखो एल्फा राइट के लिए हमें क्या कंडीशन पता है, थीटा कितना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ से ऐसे पार होंगी इस तरह, तो यहाँ से कुछ ऐसे जा रही होंगी, तो थीटा कितना हो गया 0, ठीक है, पहला डिफरेंस आया। फिर देखो हमारे पास हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई राइट कितना हो जाएगा एल्फा, अब देखो एक्स कितना हो जाएगा ए ये है, और ए कितना होगा ये, तो कितना होगा ये 2a की पावर 1/2, समझ गए ना। देखो ये क्या है आपका a है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी a, तो वहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है हमारे पास में a। तो देखो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो डिस्टेंस के साथ में बदल रहा है, इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका नॉन यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा इतना आ गया एल्फा 2a x की जगह आ गया हमारे पास, और इसकी पावर हाफ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ds की तरह, अब देखो हम चलो फिर हमारे पास ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, फिर से सेम कंडीशन आएगा, फिर से हमारे पास सामने साइड क्या आएगी स्क्वायर की साइड आती है, तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर। तो अगर हम फाई r निकालते हैं तो फाई r क्या हो जाएगा e, तो एल्फा, अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2 अलग कर लिया, इंटू यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर, a की पावर 1/2 इंटू cos 0, तो cos 0 1 हो जाता है, तो क्या बचेगा एल्फा a की पावर, फिर से क्या हो जाएगा ये 5/2, और इसको हम कह सकते हैं कि √2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास राइट साइड का फ्लक्स, ये लेफ्ट का और ये क्या है राइट का। अब हमें देखना है कि टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5, तो 5 कितना हो जाएगा, हमें यहाँ दिख रहा है कि 5 कितना हो गया टोटल, या नेट 5 कितना हो जाता है, तो 5l प्लस 5r, दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, तो ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी हम समझ सकते हैं इसको बड़े आसानी से। तो यहाँ लिखेंगे एल्फा a की पावर 5/2 और √2 माइनस एल्फा a की पावर 5/2, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो लेंगे हम बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा एल्फा कॉमन आएगा हमारे पास, और a की पावर 5/2 कॉमन आएगा, सिंपल है। तो ये चीज कॉमन आएगी हमारे पास। अब यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या आएगा √2 और यहाँ पे क्या आएगा -1, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास में 5 टोटल फ्लक्स। अगर हमें एल्फा की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 नेट कितना आ गया, तो एल्फा a की पावर 5/2 और √2 -1, क्लियर है। कोई डाउट इसमें, देखो बहुत सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।